परमात्मा ने। मैं रत्नेश कुमार मिश्र, उच्च विद्यालय संस्कृत साहित्य शिक्षक, श्रीमद् भागवत गीता के संस्कृत पद्यों को हिंदी माध्यम से पदबंध करने का मैंने प्रयास किया है। यह जो क्षेत्र है, यह जो संसार है, यह युद्ध भूमि है, रण क्षेत्र है। सत्य असत्य का, धर्म न्याय का, उचित अनुचित का, राग द्वेष का, जीवन मृत्यु का, सृजन नाश का, भय त्रास का, गुण दोष का, क्रोध शांति का, भक्त भगवान का, नास्तिक और आस्तिक का, योग क्षेम का, करुण और द्वेष का, आनंद योग का, प्रेम या द्रोह का। जीवन अनंत है पर मृत्यु सत्य है। अजर अमर आत्मा कभी व्यक्त नहीं होता। इसी संदर्भ में श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच जो संवाद है वह यहाँ पे पदबंध के रूप में मैं तुम लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। धर्म क्षेत्र जो पांडवों का क्षेत्र है और कुरुक्षेत्र जो कौरवों का है, ऐसे धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र ये विचार और कर्म का भी है। दर्शन शास्त्रियों का मानना है कि यह जो धर्म क्षेत्र है विचार क्षेत्र है और कर्म क्षेत्र जो है वह ये हमारा अपना कर्म होता है। इस दोनों के बीच में हमेशा अंतर्द्वंद चलता रहता है। इसी के बीच जो फंसा हुआ रहता है वही व्यक्ति किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, अर्थात वही कैवल्य को प्राप्त करता है, अर्थात वही नपुंसक हो जाता है। इसलिए इन दोनों विचारों में कौन सा विचार उत्तम है, इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है, यह अर्जुन को नहीं पता है। शायद इसीलिए भगवान कृष्ण इन विचारों को अच्छी तरह से समझाने का प्रयास इस गीता में किए। तो इसको मैं पदबंध करने का प्रयास किया, इसको आप लोग सुने। धर्म क्षेत्र और कर्म क्षेत्र की सुंदर कथा सुनाता हूँ, एक विचार दूजे कर्मों में द्वंद्व की बात बताता हूँ। व्यूहाकार रचित सेना में बड़े धर्म अधिकारी थे, महानायक बने भीष्म पितामह, अतुलित और बलशाली थे। समझ रहे हैं? देखा दुर्योधन सेना को, हुआ अचंभित पुलकित तन, फिर सहसा संकित हो बोला गुरु द्रोण से भीत वचन। पहले तो दुर्योधन को ऐसा लगा कि अब तो युद्ध को हम जीत लेंगे, इसलिए काफी उत्साहित होता है। लेकिन फिर जब अर्जुन की सेना को देखता है, दिव्य अस्त्र शस्त्रधारी को देखता है, तो फिर वह भयभीत हो जाता है। अर्जुन की सेना कैसी थी इसके बारे में यहाँ बताया गया कि बुद्धिमान शिष्यों के द्वारा रचित धर्म की रचना है। धृष्टद्युम्न जो द्रुपद पुत्र है कि यह सुंदर सपना है। भीमार्जुन सम सूरवीर, सात्विकी विराट का संगम है। चेकिस्तान धृत केतुपुरु, काशी द्रुपद का बंधन है। कुंती भोज नरश्रेष्ठ सभ्य, युधा मन्यु बलशाली हैं। उत्तमौजाभिमन्यु संग, पंचधर्म अधिकारी हैं। पंचधर्म अधिकारी समझ रहे हैं? पंचधर्म अधिकारी अर्थात पांडव। ये धर्म क्षेत्र की रचना थी। अब कर्म क्षेत्र की रचना सुने। कर्म क्षेत्र की महिमा जाने रहते, जिसमें वीर अनंत, द्रोण कृपा और दानवीर से सुसज्जित था कर्म का पंथ। त्यागी जीवन राष्ट्र समर्पित भीष्म सैन्य अधिकारी थे। अश्वत्थामा भूरिश्रवा विकर्ण भी सब पर भारी थे।
सिंहनाद जब हुआ शंख का, भीष्म पितामह की हुंकार, थे प्रसन्न योद्धा रणभूके, दुर्योधन में हर्षापार। ढोल नगारे नरसिंहों से गगन भेदता स्वर गूंजा, हृदय विदारक दुष्ट दलों में भयदायक एक स्वर फूटा। पांचजन्य श्री कृष्ण के स्वर से। पांचजन्य क्या है? शंख है। ये जो शंख का नाम है पांचजन्य, जिसको सबसे पहले भगवान कृष्ण ने बजाया, पांचजन्य श्री कृष्ण के स्वर से, देवदत्त अर्जुन मुख से, पौंड्र भीम के स्वर से फूटा, अनंत विजय धर्म मुख से। मणिपुष्पक सुघोष शंख का अनुज नकुल विस्तार किया। मणिपुष्पक शंख को सहदेव ने और सुघोष शंख को नकुल ने बजाया। अगणित योद्धा समर क्षेत्र में शंख ध्वनि का नाद किया। हर्षित होकर अर्जुन बोला, हर्षित होकर अर्जुन बोला, मध्यम मार्ग की ओर चलो, हे अनंत के स्वामी, मुझको हित अनहित के मध्य करो। हर्षित होकर अर्जुन बोला, मध्यम मार्ग की ओर चलो, हे अनंत के स्वामी, तुम मुझको हित अनहित के मध्य करो। अर्थात यहाँ युद्ध क्षेत्र में अच्छे बुरे के बीच में पहले अर्जुन निर्णय करना चाहता है कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है। संजय ने ही केवल देखा, और जो लोग थे अस्त्र शस्त्र अधिकारी, वे सब तो ढाल तलवार को बनाने में निमग्न थे, क्योंकि उसे युद्ध जो लड़ना था। और इस युद्ध क्षेत्र को देखने वाला संजय, जो केवल इस बात को समझ पाया जो अर्जुन ने श्री कृष्ण को कहा। संजय ने ही केवल देखा इस गूढ़ तत्व के दर्शन को, देखा कृष्ण के द्वारा अर्जुन सत्यासत्य भरे रण को। पृथापुत्र ने देखा रण में, पृथापुत्र ने देखा रण में, गुरु पितामह संग श्याला, मित्र ससुर संग अगणित, बांधव रण के मतवाला। पृथापुत्र ने देखा रण में गुरु पितामह संग श्याला, मित्र ससुर संग अगणित, बांधव रण क्षेत्र के मतवाला। उठी अधीर करुणा तब मन में, अर्जुन के मन में अब करुण भाव जगता है। उठी अधीर करुणा तब मन में, रोग शोक सब चाप दिया, व्यथित हृदय असह पीरा, अर्जुन के मन को फांस दिया। बोला भारत, हे माधव, क्या दृश्य बना इस रणपथ में। बोला भारत, हे माधव, क्या दृश्य बना इस रणपथ में। अंग शिथिल हो रहा है मेरा, शुष्क बदन कंपित त्वर में। अंग शिथिल हो रहा है मेरा, शुष्क बदन कंपित तन में। गांडव धारण करने हेतु शक्ति अब मैं सह न सकूं, त्वचा दग्ध और भ्रमित बुद्धि से खड़ा हुआ भी रह न सकूं। गांडीव धारण करने हेतु शक्ति अब मैं सह न सकूं, त्वचा दग्ध और भ्रमित बुद्धि से खड़ा हुआ भी रह न सकूं। हे केशव लक्षण सब विपरीत, हे केशव लक्षण सब विपरीत इस युद्ध भूमि में दिखता है। स्वजन विरोधी हूं तो भी शुभ कल्याण न दिखता है। स्वजन विरोधी हूं तो भी शुभ कल्याण न दिखता है। ना इच्छुक मैं विजय पंथ का, ना इच्छुक मैं विजय पंथ का, ना ही राज्य सुशासन का। योगी बनकर भिक्षा मांगूं या करूं आचरण ब्राह्मण का। ना इच्छुक मैं विजय पंथ का, ना ही राज्य सुशासन का। योगी बनकर भिक्षा मांगूं या करूं आचरण ब्राह्मण का। फैले हैं सर्वत्र, फैले हैं सर्वत्र, चहुदिशि सगे संबंधी जो प्यारा है, कैसे करूं वार मैं उन पर। फैले हैं सर्वत्र चहुदिशि सगे संबंधी जो प्यारा है, कैसे करूं वार मैं उन पर जो प्राणों से प्यारा है। हे मधुसूदन, हे मधुसूदन, हंता बनकर भ्रष्ट चित्त इन पापी का, पाप करूं कैसे जीऊं, पाप करूं कैसे जीऊं, फिर नाशक बनकर स्वयं कुल का।
हे मधुसूदन, हंता बनकर भ्रष्ट चित्त इन पापी का ना पाप करूं कैसे जीऊं फिर, नाशक बनकर स्वयं कुल का कुल नाश से नष्ट हो जाता, कुल नाश से नष्ट हो जाता है धर्म सब जीवों का, जननी प्रकृति प्रदर्शित होकर सर्जन करती वर्ण संकर का। जननी प्रकृति प्रदूषित होकर सर्जन करती वर्ण संकर का। वर्ण संकरों से मिलती क्या? वर्ण संकरों से मिलती क्या? तर्पण या सुख पितरों को, अधोगति को प्राप्त हुए जो देखे कुत्सित पुत्रों को। अधोगति से प्राप्त हुए जो देखे कुत्सित पुत्रों को, नरक का भागी बनना मुझको ना ही कभी सुहाता है। नरक का भागी बनना मुझको ना ही कभी सुहाता है। स्वार्थी बनकर जीना सबको नरक में वास कराता है। स्वार्थी बनकर जीना सबको नरक में वास कराता है। क्यों बुद्धिमानी में पलकर, क्यों बुद्धिमानी में पलकर स्वार्थ में पड़ा विवश हूं मैं, कर्म ज्ञान के मध्य मोह में फंसा हुआ मतिभ्रष्ट हूं मैं। क्यों बुद्धिमानी में पलकर स्वार्थ में पड़ा विवश हूं मैं, कर्म ज्ञान के मध्य मोह में फंसा हुआ मतिभ्रष्ट हूं मैं। मर जाऊं चाहे रण में, मर जाऊं चाहे रण में पापों या अत्याचारों से। मर जाऊं चाहे रण में पापों या अत्याचारों से, नहीं उठाऊं अस्त्र शस्त्र गांडीव पावन इन हाथों से। नहीं उठाऊं अस्त्र शस्त्र गांडीव पावन इन हाथों से, कहकर अर्जुन बैठा रथ में। कहकर अर्जुन बैठा रथ में, अस्त्र शस्त्र पीछे रखकर विस्मित होकर देखा भगवान। विस्मित होकर देखा भगवान अश्रुपूर्ण अर्जुन को विकल। विस्मित होकर देखा भगवान अश्रुपूर्ण अर्जुन को विकल। और इस प्रकार यह गीता का प्रथम अध्याय का भावार्थ समाप्त हुआ। धन्यवाद। इसमें जरा हम उस परम पिता परमेश्वर के 4 शब्दों को जोड़ना चाहता हूं, जिनका स्वरूप कैसा है। जिनका स्वरूप क्या है, इसको जरा कल्पना करें। तू अनंत हो विश्वरूप, तू अनंत हो विश्वरूप, परमेश्वर जग का स्वामी तुम, दिव्य गंध से लेपित तू ही, दिव्य वस्त्र अधिकारी तुम, दिव्यानन नयनों से शोभित, अगणित अद्भुत दर्शन तुम, दिव्य माल वक्षस्थल शोभित, भाव भक्ति के स्वामी तुम, भाव भक्ति के स्वामी तुम, दिव्यास्त्रों से सुकर शोभित, अरिमर्दन अधिकारी तुम, दिव्यास्त्रों से सुकर शोभित, अरिमर्दन अधिकारी तुम। देखूं तेरे दिव्य रूप में, देखूं तेरे दिव्य रूप में जगपालक सब देवों को, भूतों के समुदाय सहित कमलासन को वृषभासन को, भूतों के समुदाय सहित कमलासन को वृषभासन को, दिव्य पुंज के स्वामी, दिव्य पुंज के स्वामी, तपबल रग रग में उन ऋषियों को, विष को शमन वमन करने में दक्ष बने उन तक्षक को, हे संपूर्ण विश्व के स्वामी, हे संपूर्ण विश्व के स्वामी, भुजा उदर मुख नेत्र अनंत, विश्व रूप में देखूं तुझको, ना आदि ना मध्य ना अंत, विश्व रूप में देखूं तुझको, ना आदि ना मध्य ना अंत। मुकुट गरा और चक्र युक्त तो, मुकुट गदा और चक्र युक्त तू, पुंज तेज सम अग्नि प्रखर, कोटि प्रभाकर से तुम वेष्टित, देख सके तपबल का नजर। कोटि प्रभाकर से तुम वेष्टित, देख सके तपबल का नजर। परम ब्रह्म और ज्ञान रूप तू, परम ब्रह्म और ज्ञान रूप तू, जगत का आश्रय दाता हो, तू अनादि धर्म के रक्षक, तू ही भाग्य विधाता हो, तू ही भाग्य विधाता हो।